बार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस अगले डेमो वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री में, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये बताया था कि ये जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एक्चुअली में केमिस्ट्री का एबीसीडी है। यानी कि ये इस चैप्टर में हमें उन छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है जिनको बिना जाने यदि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि यदि हम पहला चैप्टर नहीं पढ़े तो आगे वाले चैप्टर में हमें थोड़ा थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट, तो इनको पढ़ना जरूरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि भाई ये केमिस्ट्री क्या चीज है। तो मैंने सिंगल सेंटेंस में बोला था स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। सिंपल, मैटर के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। फिर हमारे पास सवाल था कि सर व्हाट इज मैटर। तो मैंने आपको बताया था एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ठीक है ना, कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास होगा और वो जगह घेरेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इन आवर डेली लाइफ वी कैन सी सम थिंग्स व्हिच आर नॉट मैटर। ठीक है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते हैं बट वी कैन फील। ठीक है, जैसे लव होता है ना, लव, व्हाट इज लव। तो लव कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फील। ओके, मतलब इसको देख थोड़ी सकते हैं। तो मैंने यही आपको बताया था पिछले दिन, ठीक है, कि कुछ ऐसे भी चीज है हमारे डेली लाइफ में जो मैटर नहीं है, और उसमें कौन कौन आ रहे थे, यही फीलिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सब मैटर नहीं है। ठीक है ना, तो इतना बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब अगर मान लो कि इतना मैटर है इस दुनिया में, हम जिसको भी देख रहे हैं इधर सब मैटर है, तो ये तो फिक्स बात है कि भाई सब मैटर एक जैसा तो नहीं होगा। ठीक है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, सबका अलग अलग बिहेवियर होगा। हाँ भाई सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो क्या हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं? हाँ, मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी मैटर एक जैसा नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैटर को हम लोग किस तरीके से बांट सकते हैं। तो हम लोग मैटर को दो तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। अब कुछ होशियार लोगों के दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि सर ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ठीक है, बात करते हैं हम इस बात पर थोड़ा सा। हालांकि आप ये पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, यानी कि कभी न कभी फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। ठीक है, अब बिहार बोर्ड वाला सबको लग रहा होगा हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है आपके सामने, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूं या कोई भी एक इंसान है, ठीक है, तो उसके अंदर दो टाइप का गुण होता है। प्रॉपर्टी मतलब गुण, ठीक है, उसके पास दो टाइप का गुण होता है। एक ऐसा गुण जो आपको बाहर से देखने से इजीली पता चल जाएगा, ठीक है ना, जैसे उसका लंबाई कितना है, उसके शक्ल का कलर कैसा है, उसके बाल का कलर कैसा है, ठीक है, उसका शक्ल का कलर कैसा है, मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज है, ठीक है ना, जो इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो बाहर से देख करके। लेकिन कुछ उस इंसान का ऐसा भी कैरेक्टर होता है, कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा भी गुण होता है जो आप इजीली बाहर से देख करके नहीं बता सकते हो। आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, कुछ समय बिताना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये आदमी इतना हरामी टाइप का था। मतलब सिंपल हम बोल ही रहे हैं कि इंसान के अंदर दो टाइप के गुण है। एक ऐसा गुण जो बाहर से देखकर के आराम से पता चलेगा, और कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो बाहर से देखकर के पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, जो मैटर होते हैं ना, उसके पास भी दो तरीके का गुण होता है। एक ऐसा गुण जिसको आप बाहर से देख करके आराम से बता सकते हो, ठीक है, हम उस गुण को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते हो, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, आप उसका कलर बाहर से देख के बता सकते हो आराम से, उसका लंबाई वगैरह ये सब अंदाजा थोड़ा थोड़ा सा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दो बर्तन है, ठीक है, और उस दोनों में एसिड रखा हुआ है, अम्ल रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ भाई साहब व्हिच एसिड इज स्ट्रॉन्गर। बताओ उस दोनों एसिड में कौन सा एसिड ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो आप बाहर से देख करके तो नहीं बता सकते हो ना। ठीक है, मतलब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं कि भाई कौन सा एसिड ज्यादा तगड़ा है, और मैं आपसे पूछूंगा बता दूं में कौन ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, तो आप नहीं बता पाओगे बाहर से देख करके। ठीक है ना, यानी कि तब हम कहेंगे कि भाई मैटर के पास दो टाइप के गुण है, एक जो बाहर से देख के इजीली पता कर सकते हैं और एक जो नहीं कर सकते हैं। तो वैसा प्रॉपर्टी
मैटर का, जिसको हम बाहर से देख करके इजीली पता कर सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बाहर से देख करके इजीली तरीके से पता मतलब नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। उसमें से एक का नाम है सॉलिड, दूसरा का नाम है लिक्विड और तीसरा का नाम है गैस। ठीक है ना कहीं आपने ये नाम जरूर सुना होगा। तो मैं बता देता हूं, क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर खोलिए, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसमें आपने ठोस, द्रव और गैस पढ़ा होगा। हम लोग उन्हीं चीजों को इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और गैस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, भाई साहब इस तीनों को हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये मैटर का स्टेट है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था है ये। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा कि पदार्थ की 3 अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन क्लास 9th में आपने 2 और पढ़ा होगा कि भाई साहब पदार्थ की 5 अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हम उन दोनों का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ 3 का बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको हम लोग स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने मैटर को 3 टाइप में बांटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये स्टेट ऑफ मैटर है। और अगर ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर है तो एक बात तो पक्का है कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज बोले तो अगर मेरे पास सॉलिड है तो हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हमारे पास लिक्विड है तो इसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे यदि हमारे पास गैस है तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हमारे पास लिक्विड है तो उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो आपको सॉलिड को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बर्फ है, आई हैव आइस। ठीक है, मेरे पास बर्फ है और आई वॉन्ट टू चेंज दैट आइस इनटू वाटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइस को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कहानी है, हमें आइस को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यानी कि यदि हम सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं गर्म करके, तब इस प्रक्रिया का नाम है मेल्टिंग। ठीक है ना, तो मेल्टिंग क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को मेल्टिंग बोलते हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लोहा है और आयरन, लोहा मतलब आयरन, और यदि मान लीजिए कि हम आयरन को लिक्विड में बदलना चाह रहे हैं तो हमें लोहा को गर्म करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि लोहा के नीचे में हम थोड़ा सा माचिस जला दिए और वो लिक्विड में बदल जाएगा, लोहा पिघल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि यदि हमें किसी भी सॉलिड को पिघलाना है, किसी भी सॉलिड को यदि हमें लिक्विड में बदलना है, ठीक है, तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, एंड दैट फिक्स्ड रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे लोहा का मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1530 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोहा को जब 1530 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तब जाकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अन्यथा वो लोहा सॉलिड ही रहेगा। ठीक है ना, तो याद रखना सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया मेल्टिंग, और जो टेम्परेचर चाहिए उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस का नाम है और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का नाम है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए यदि मेरे पास लिक्विड है और हम चाह रहे हैं कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो पुनः आपको लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा, और लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। और जो टेम्परेचर चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा कहानी है। ठीक है, लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, और जो टेम्परेचर चाहिए उसको बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा वो गैस बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के, होशियार लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, बॉस हमने तो पढ़ा है लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुने हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन भी बोलते हैं, लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, बॉइलिंग अलग चीज है और इवेपोरेशन अलग चीज है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, मैंने आपको बताया कि पानी को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तब वो जाकर के गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो वो गैस बन गया, तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, बॉइलिंग नाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म होकर गैस बन रहा है। ठीक है, तो यदि कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट होगा तब उसको बोलेंगे बॉइलिंग। लेकिन मान लीजिए आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए तालाब का पानी है और वो गैस बनते रहता है, फिर उधर से ठंडा होकर बरसते रहता है, तो मान लीजिए कि तालाब का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, फिर वो कैसे गैस बन रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी गैस बन जाता है। यानी कि यदि मैं पानी की बात करूं तो कभी कभी क्या होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस पर गैस बन जाएगा। ठीक है, तब उसका नाम हो जाएगा इवेपोरेशन। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस बन रहा है तब उसको बोलेंगे बॉइलिंग, लेकिन यदि वो 100 से कम वाले टेम्परेचर पर गैस बन रहा है तब उसका नाम हो जाएगा इवेपोरेशन। समझिए बॉस, दोनों अलग अलग बातें हैं। इफ when a liquid converts into gas at its boiling point,
दिस प्रोसेस इज नॉन एज बॉइलिंग एंड whenever a liquid convert into gas below its boiling point that process is known as evaporation. evaporation boiling दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड बदला मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बॉइलिंग या इवेपोरेशन। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं बॉस, अगर मान लीजिए मेरे पास गैस है, हाँ एक बात और, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस बदल सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास सॉलिड है, अगर उसको हम गर्म करें तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने कपूर का नाम सुना होगा, कैम्फर, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड, इसको हिंदी में शायद नौसादर कहा जाता है, हमको उतना याद नहीं है, हिंदी वाला बच्चा अपना देख लेना, ठीक है। कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये दोनों ऐसी चीज है ना, आपने कपूर देखा होगा, आप उसको गर्म कीजिए या उसको आप धूप में छोड़ दीजिए, जब वो गर्म होगा तो लिक्विड में नहीं बदलता है कपूर, सीधा उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन, याद रखना है, ठीक है। सॉलिड से सीधा गैस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, यानी कि हमने सॉलिड को लिक्विड बदला, लिक्विड को गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। अब हम गैस को लिक्विड में बदलेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास गैस है, अब हमें इसको लिक्विड में बदलना है, ठीक है। तो अब हम इसको गर्म नहीं करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, तब जाकर के उसका स्टेट चेंज हो रहा था। अब मान लीजिए कि मेरे पास यदि गैस है, ठीक है ना, अब मेरे पास क्या है, गैस है, और यदि हम उसको लिक्विड में बदलना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम गैस को गर्म कर देंगे, नहीं भाई नहीं, ठीक है। हम गैस को या तो ठंडा करेंगे, दो जुगाड़ है, अगर हम गैस को लिक्विड में बदलना चाह रहे हैं तो दो जुगाड़ है। पहला जुगाड़, आप गैस को ठंडा कर दो, ठीक है, या नहीं तो आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी कि जब हम गैस को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे घर में एलपीजी गैस है, एक्चुअली वो गैस है, लेकिन वो टंकी में रहता है लिक्विड फॉर्म में, टंकी में उसको इतना प्रेशर के साथ रखा जाता है कि वो गैस लिक्विड में बदल गया रहता है, इसीलिए उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऐसा गैस जिसको लिक्विड में बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना है, तो गैस से लिक्विड में कैसे जाएगा, दो जुगाड़, या तो प्रेशर बढ़ा दो या तो ठंडा कर दो, ठीक है। तो गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, ये मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। यदि ठंडा करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तब इस प्रक्रिया का क्या नाम हो जाएगा, कंडेंसेशन नाम हो जाएगा। और हम लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर ठंडा करके। जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है, हम चाह रहे हो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, हमको पानी को ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम ठंडा करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा फ्रीजिंग, ठीक है ना, फ्रीजिंग, या इसी का नाम है सॉल्डिफिकेशन, याद रखना है। फ्रीजिंग का ही दूसरा क्या नाम है, सॉल्डिफिकेशन। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि मैटर को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बांट सकते हैं तीन टाइप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में, ठीक है। और इन तीनों को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। और अब इस तीनों को हम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं और उस प्रोसेस का नाम, ठीक है, ये आपको याद करना है। आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं इन चीजों को, लेकिन क्लास 11th में थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि भाई ये भी पढ़ना था 9th में, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा छोटा चीज है ना, फिर केमिस्ट्री आप कैसे समझोगे, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम मैटर को कैसे बांट सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम बात करेंगे अगले दिन के वीडियो में, ठीक है।